नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में। मैं संजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम कराने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। ओके दोस्तों, पर्यायवाची शब्द कराने से पहले मैं बता दूं कि मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है इसमें अग्नि। पहला क्या है? अग्नि। तो अग्नि का क्या होता है? आग। क्या होता है? आग। फिर अनल, पावक, दहन, वहीन और कृषाण। कृषाणु क्या होता है? कृषाणु। सही है ना? आगे देखो अतिथि। अतिथि अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? देखो अभ्यागत होता है, पाहुन होता है, सही है ना, मेहमान होता है, आगंतुक होता है। सही है। अतिथि यानी मेहमान का क्या होते हैं? अभ्यागत, पाहुन, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। सही है ना? ओके, देखो अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची होंगे, देखो काफी सारे हैं। सुधा है, सोम है, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग। ठीक है दोस्तों, ये इसके पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, अब है आंख का। किस चीज का है? आंख। ठीक है ना? आंख का पर्यायवाची उसका नेत्र। क्या होता है? नेत्र हो गया, नयन हो गया, चक्षु हो गया, लोचन, दृग, अक्षी। ये हमारे आंख के क्या है? पर्यायवाची हैं। अब है इच्छा, डिजायर। इच्छा यानी चाहना किसी को, है ना? क्या इच्छा क्या होता है? आकांक्षा। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा। ये सब क्या है? इसके इच्छा के क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक है। इस आगे चलते हैं इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, सुक, शक्र, सचिपति, देवेंद्र। ठीक है दोस्तों, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना? आगे है उपवन। उपवन यानी कह सकते बगीचा। उपवन का क्या है? देखो पर्यायवाची बाग हो जाएगा। ठीक है। बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। सही है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कच्च। सही है। आगे क्या है? कच्च। कच्च का पर्यायवाची क्या होता है? बाल। क्या है? बाल। या कैसे बाल का पर्यायवाची क्या है? निकच्च हो गया, केस हो गया, कुंतल हो गया, चिकुर, अलग, रोम, सिरोरु। क्या है? सिरोरु। ठीक है दोस्तों, इससे आगे पर्यायवाची है कंठ। जो कंठ का मतलब होता है गला। कंठ का मतलब क्या होता है? इस कंठ का मतलब क्या होता है? गला। तो अब इसका पर्यायवाची क्या है? ग्रीवा। क्या होता? ग्रीवा। ठीक है ना? क्या है? देखो दुआ लगा रहा हूं मैं। ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा। सही है। ये सब क्या है? कंठ के पर्यायवाची हैं। अब आता कपड़ा। क्या आता? अब कपड़ा। कपड़ा का क्या होता? पट। कपड़े का पर्यायवाची पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकुल और परिधान। ये सब दोस्तों कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, उससे आगे है, फिर आता है कबूतर। क्या आता है? कबूतर का देखो पर्यायवाची है कपोत। कबूतर का पर्यायवाची क्या है? कपोत। ठीक है दोस्तों, उससे आगे है रक्तलोचन। क्या है? रक्तलोचन। फिर क्या है? पारावत। फिर क्या है? कलरव, हारिल। तो हारिल किसी यानी कह सकते हैं पक्षी का नाम भी होता है। हारिल पक्षी होता है एक, लेकिन यहाँ पर कबूतर का पर्यायवाची दिया गया है, हारिल का नहीं। ठीक है ना? तो हारिल कंफ्यूज ना हो, या हारिल का भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब तोते का हो, तो तोते का नहीं होता, ये कबूतर का होता है। ठीक है। उससे आगा था कमल का।
कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज। सही है, जलज यानी जल में उगने वाला अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। पंकज, पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। सरोज, अरविंद, राजीव, ये क्या है? सतदल, पुंडरिक। ठीक है दोस्तों, पुंडरिक, इंदी। ठीक, इससे बाद में क्या है? कर्ण यानी कान का। कान का पर्यायवाची कर्ण हो गया, श्रवण हो गया, श्रवण यानी सुनना, स्रोत है, श्रुति पर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपके समझ में आ रहे होंगे। अब आ गए दोस्तों किनारा। क्या है? किनारा का पर्यायवाची देखेंगे हम, किनारा का तीर। समझ गए ना? किनारा का पर्यायवाची तीर, कूल, कगार और तट, ये किनारा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद में था किरण। किरण का पर्यायवाची क्या था? कर, अंश, रश्मि। सही है, मरीचि, मयूख और प्रभा। समझ गए? किरण यानी सूर्य किरण जो होती है, कर होता अंश यानी बहुत बारीक होती है, अंश यानी बहुत छोटा सा भाग, अंश, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा। दोस्तों ध्यान रखेंगे इन चीजों का। फिर आ गया कीर्ति। कीर्ति का विलोम यानी कीर्ति का पर्यायवाची क्या होता है? यश। कीर्ति का क्या होता है? यश, प्रसिद्धि। सही है, कीर्ति का क्या क्या हो जाएगा? यश हो जाएगा और प्रसिद्धि हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे दोस्तों अब आता खग। खग यानी पक्षियों के लिए आता है। खग क्या आता है? पक्षी। देखो पहला पक्षी दे रखा, पक्षी हो गया। द्विज, अब द्विज चलो बताता हूँ बाद में। द्विज, फिर विहग, फिर नभुचर। सही है, फिर अंडज यानी अंडे देने वाले, शकुनी और पखेरु। ये सब क्या है? खग अर्थात पक्षी के पर्यायवाची है। मतलब द्विज शब्द आया। द्विज, द्विज क्या होता है दोस्तों? देखो द्विज होता है 2 बार जन्म लेने वाला है। द्विज यानी दांत के लिए भी आता है, द्विज ब्राह्मण के लिए भी आता है, द्विज पक्षी के लिए भी आता है। ठीक है, द्विज पक्षी के लिए कहते हैं यानी कि अंडा होता है, अंडे से पहले तो अंडे का जन्म होता है यानी कि, और उसके बाद में फिर क्या होता है? अंडे से पक्षी निकलता है। तो 2 बार हो गया ना, इसलिए इसे क्या कह देंगे? द्विज। ठीक है, उसके बाद में है गणेश। अब गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? विनायक। क्या हो जाएगा? विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एक दंत। सही है, एक एक दांत होता ना आगे जो निकला हुआ था। ठीक है, फिर आता गुरु। फिर क्या है? गुरु। सही है, गुरु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शिक्षक, आचार्य और उपाध्याय। ठीक है, गुरु के है पर्यायवाची तो और भी हैं। गुरु का यानी आचार्य होगा, शिक्षक हो गया, उपाध्याय हो गया। सही है, मार्गदर्शक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ गए गृह। गृह यानी के घर। अब दो घर का पर्यायवाची क्या होता है? पहला घर ही दे रखा है, फिर गेह दे रखा है, सदन, निकेतन। सही है, भवन, आलय, मंदिर। समझ गए? ये सब क्या है? घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उससे आगे है पर्वत। क्या है? पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची होगा पहाड़। अचल, अचल का मतलब यानी जो चल फिर ना सके। अचल का मतलब जो चल फिर ना सके अर्थात अपनी जगह पर अड़ा रहे। फिर है गिरी। गिरी भी पर्वत के लिए आता है। भूधर यानी भूमि को धारण करने वाला। सही है, भूधर। नग, महीधर, शैल, मेरु, ये सब क्या है? पर्वत के पर्यायवाची है। ठीक, इससे बाद में है दोस्तों पशु। फिर क्या है? पशु। पशु का पर्यायवाची चतुष्पाद यानी 4 पैरों वाले जानवर, चौपाया, मृग। सही है, समझ में आ रहा है ना? ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो आगे है पास। पास का पर्यायवाची है, पास का है देखो आसन। ये भी कह सकते हैं आसन का आमने सामने हो जाता है यानी पास है उसको। फिर निकट। फिर क्या है? निकट, समीप, समीपे, सन्निकट, उपकंठ और सानिध्य। और क्या है? सानिध्य। ठीक है, उससे आगा था पुत्र।
क्या आता है? पुत्र। पुत्र का देखो पर्यायवाची है, पहले क्या? सुत। तने। अब देखो ये ध्यान रखना, तने है, अब तने का या लगा दूं मैं तो तन्या, तन्या पुत्री का हो जाता। ठीक है। फिर आता आत्मज। आत्मज जी पुत्र का होता है। पूत, बेटा। तनुज, तात, नंदन और लाल। ये सब क्या है? पुत्र के पर्यायवाची है। अब आता पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची क्या होता? सुता। देख सुत था तो सुत का सुता हो गया। इसमें लड़के का क्या था? तने था, तने का तन्या हो गया। आत्मज था, आत्मजा हो गया। सही है। तनुज था तो तनुजा हो गया। नंदन था तो नंदन का नंदिनी हो गया। सही है। दुहिता और बेटी, ये सब क्या है? पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक। उसके बाद आता पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची क्या है? कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुहूप और गुल। ठीक है। उसके बाद में आता है प्रातः। प्रातः का पर्यायवाची क्या? प्रभात, उषा, अरुणोदय। अरुणोदय है ना, यानी सूर्योदय। और सुबह, अहरमुख और सवेरा। ठीक है। ये प्रातः के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में प्रवाल। उसके बाद में क्या आता है? प्रवाल। देखो अब प्रवाल का पर्यायवाची क्या होता है? मूंगा। क्या होता है? मूंगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये कई बार आ चुका है, मूंगा। फिर विद्रुम। फिर क्या है? विद्रुम, रक्तांग, लतामणि। सही है। और रक्तमणि। ये सब क्या है? प्रवाल के पर्यायवाची हैं। ठीक। उससे बाद में चलते हैं दोस्तों। अब आता है पृथ्वी। देखो पृथ्वी के बहुत पूछे जाते हैं। पृथ्वी का भू। सही है। भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, इला और मैदिनी। ये सब क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों। इससे आगे है फल। फल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परिणाम। फल का मतलब परिणाम, यानी कि जब कोई मेहनत करता है तो उसका परिणाम तो मिलता ही, अर्थात उसका फल मिलता है। नतीजा, लाभ, प्रभाव, ये सब क्या है? फल के पर्यायवाची हैं। अब आता मनुष्य। मनुष्य का क्या होता? नर, मानव। ठीक है। नर, मानव, जन, मनुज, मानुष, मर्त्य, आदमी। ये सब क्या है? मनुष्य का पर्यायवाची हैं। उसके बाद मतलब महादेव। उसके बाद में क्या आता है? महादेव। देखो महादेव का शिव। महादेव का क्या? शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर और नीलकंठ। ये सब क्या है? महादेव अर्थात भोले शंकर के पर्यायवाची हैं। और भी हैं इनके, महादेव को तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इसमें कुछ ही दिए गए हैं। फिर आगे आता है माता। माता का पर्यायवाची क्या है? माँ। माता क्या? माँ, अम्बा, जननी। सही है। और मात। ठीक है। जनदा, जन्मदायिनी और अम्ब। ये सब क्या है? माता के पर्यायवाची हैं। ओके दोस्तों। उससे आगे है देखो छूट गया था इसमें, ये था प्रसु। ये वाला, ये जो है ये छूट गया था। प्रसु, मात है ना, जन्मदायिनी, अम्ब, ये माता का पर्यायवाची। अब आता मुख। क्या आता है? मुख। देखो मुख का पर्यायवाची होता आनन। क्या होता है? आनन, वदन, वक्र, मुंह और चेहरा। ये सब क्या है? मुख के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आता है युवक। देखो उसके बाद में युवक। युवक का युवा हो गया, तरुण हो गया, जवान है। सही है ना। जवान हो गया, नवयुवक और नौजवान। ठीक है। अब युवती, जैसे युवक का था, इस युवती का है तरुणी, श्यामा, किशोरी, नवयौवना और नवांगना। ये सब क्या है? युवती के पर्यायवाची हैं। जैसे बात है रमा। रमा का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इंदिरा, श्री, सिंधुजा और विष्णु प्रिया। ठीक है। ये सब क्या थे? रमा के पर्यायवाची थे। ठीक।
उससे बाद में दोस्तों देखो रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आगे है रात, क्या है, रात का हो जाएगा देखो रात्रि हो जाएगा, निशा, सरवरी, रजनी, यामिनी, राका, विभारी, ये सब क्या है रात के पर्यायवाची हैं। अब आता है रानी, रानी का पर्यायवाची राजवधु, रागी, महारानी, महागिरागी और राजपत्नी, ये सब क्या है रानी के पर्यायवाची हैं। फिर सवाल में लहर, लहर का पर्यायवाची क्या, तरंग, हिलोर, उर्मी, सही है, विची और लहरी, ये सब क्या है लहर के पर्यायवाची हैं। फिर आता वज्र, वज्र के कुलिस, पवि, असनी, भेदी, विधुर और दंभोली, ये सब क्या है, सही है, दंभोली, ये सब जो है वज्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों विद्वान, विद्वान का पर्यायवाची क्या, कोविद हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, फिराग्य हो जाएगा और विदुषी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में विष, विष का क्या हो जाएगा, जहर, गरल, हलाहल, कालकूट और गर, ये सब क्या हैं, क्या है ये विष के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, उससे आगे देखते हैं विवाह, शादी, विवाह का पर्यायवाची कहता है पाणी ग्रह, ब्याह, शादी, परिणय और प्रणय और सूत्र बंधन, ये सब शादी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में विष्णु, ये वेरी वेरी मोस्ट है, विष्णु जी के बहुत पूछे जाते हैं। जनार्दन, सही है, चक्रपाणी, इधर चक्रपाणी, चक्र को धारण किए हुए, सही है, ये करने वाला कौन, विष्णु। रमेश, सही है, चतुर्भुज, ये चार भुजाओं वाला, गदाधर और दामोदर, ये सब क्या है विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में शत्रु, शत्रु का अरि, शत्रु का पर्यायवाची अरि, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र और द्वेषी, ये सब क्या है शत्रु के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आता है शुक्र, शुक्र का पर्यायवाची तोता, कीर, सुग्गा, दाड़िम, प्रिय, रक्तुंड और सुआ, दोस्तों ये सब क्या थे, तोते के पर्यायवाची थे। तो दोस्तों आगे है सर्प यानी सांप का, क्या, अही, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, नाग और उरग, ये सब क्या हैं सांप के पर्यायवाची हैं। फिर सागर बाद में दोस्तों समुद्र, क्या होता है, समुद्र, सागर, समुद्र का पर्यायवाची क्या, सागर हो जाएगा, सिंधु, रत्नाकर, उद्दी, पयोधी और फिर क्या है पारावार, ये सब क्या है समुद्र के पर्यायवाची हैं। इससे आगे दोस्तों सरस्वती, सरस्वती माता का भारती, क्या हो जाएगा, भारती, गिरा, शारदा, वीणा पाणी, वीणा पाणी, सही है, यानी वीणा है जिनके हाथों में, और हंसवानी, हंसवानी अर्थात जो वाहन यानी सवारी, जिनकी सवारी क्या हो, हंस हो। ठीक है, उस बाद में सिंह, सिंह यानी शेर, शेर का पर्यायवाची शार्दुल, क्या होता है शार्दुल, केसरी, हरि, मृगेंद्र, सही है, मृगेंद्र, वनराज और मृगराज, ये सब क्या है शेर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों क्या है सेना, सेना का पर्यायवाची क्या होता है, कटक, अनी, चमू, दल, वाहिनी, सैन्य और फौज, ये दोस्तों ध्यान रखना, सेना का भूल लेता कभी कभी इसमें ये। उसमें अगला है स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची तो सुरलोक, देवलोक, नाग, इंद्रपुरी, ध्यो और परम धाम, ये सब क्या हैं स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है, नारी, क्या होता है, नारी, कामनी, महिला, अबला, ललना, रमणी और तीय, ये सब क्या है दोस्तों स्त्री के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों,
स्त्री के पर्यायवाची हैं। इससे बाद में आता है हृदय, यानी हृदय मतलब यानी क्या कह सकते हैं, दिल, है ना। हृदय का पर्यायवाची क्या, ऊर होता है, हिया होता है, वक्ष होता है, वक्ष स्थल होता है और हृदय होता है। ठीक है। फिर था हनुमान। हनुमान के पर्यायवाची क्या होते हैं, देखो पवन सुत, पवन सुत, महावीर, ब्रजांग, मारुति, अंजनी सुत, मारुत नंदन। ये सब क्या है दोस्तों, हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। फिर सब बाद में आता हाथ। हाथ का पर्यायवाची देखते हैं, हस्त। हाथ का पर्यायवाची हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। ये भी क्या है, हाथ के पर्यायवाची हैं। अब आगा हाथी। हाथी का पर्यायवाची गज हो गया, हस्ती, कुंजर, मातंग, द्विरथ, द्वीप, नाग और करी। ये सब क्या हैं, हाथी के पर्यायवाची हैं। उससे आगे चलते हैं दोस्तों, उससे आगे आता है जीव। जीव का पर्यायवाची रसना, रसज्ञ, जीवा, रसिका, वाणी, वाचा और जवान। ये सब जीव के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं ज्योति। देखो ज्योति का पर्यायवाची आभा। आभा क्या होता है, आभा, छवि, दूती, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि और रोचि। ये सब क्या हैं, ज्योति के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आता है तरु, तरुबर। सही है, ये पेड़ के लिए आता है, पेड़ पौधों के लिए। तरुबर, तरुबर में वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, बिटव, रूप और पादप। सही है, किसके लिए आ गया ये, पादप। ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों तलवार। तलवार का पर्यायवाची असी, कृपाण, करवाल, खड़ग और चंद्रहास। सही है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, कि खड़ग किसका पर्यायवाची है। उसके बाद में तालाब। तालाब का पर्यायवाची जलाशय, सर, तड़ग, सरोवर और पुष्कर। ठीक है दोस्तों, ये तालाब के पर्यायवाची है। इससे आगे चलते तीर। तीर का पर्यायवाची का सर। तीर का क्या होता है, सर, बाण, विशिक, सिलीमुख, अनी और सहायक। ये सब क्या होते हैं, तीर के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में दधी। दधी, दधी का पर्यायवाची यानी दही, है ना। गोरस, मट्ठा और तक्र, ये सब दूध दही से रिलेटिव आते हैं ये इसका। ठीक है। उसके बाद दांत। दांत का दसन, रदन, रद, द्विज, दंत और मुख, खुर। मुख, खुर। सही है, ये देखो द्विज का इसमें भी आएगा। द्विज मैंने बताया था, ये द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला। ये बार तो दूध के दांत निकलते हैं, फिर उसके बाद में मोलर, प्रीमोलर से दांत निकलते हैं। ठीक है ना। फिर आता है दास। दास का मतलब सेवक। तो इसका पर्यायवाची पहला सेवक है, अनुचर है, चाकर है, भृत्य है, किंकर और परिचालक। सही है। उसके बाद दिन। दिन का पर्यायवाची क्या, दिवस, वार, वासर, अहं और दिवा। ये सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, दिन के पर्यायवाची। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा ईसा का दोस्तों दीपक, यानी चिराग का होता है दीपक। सही है, दीपक का क्या हो जाएगा, दीप, दिया और प्रदीप। चिराग भी कह सकते हैं इसका वो पर्यायवाची। सही है ना, चिराग हो गया, दिया हो गया, दीप हो गया, प्रदीप। इस सब आता है दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची है चंडी। ये वेरी वेरी मोस्ट लगाना, चंडी हो गया, भगवती का, भवानी का। सही है, ये सब क्या होते हैं, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका और भवानी, ये ध्यान रखना दुर्गा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। उसके बाद में दूध। दूध का दुग्ध हो जाता है, पय हो गया, क्षीर है, गोरस और रत्न है। सही है, गोरस का मतलब होता है गऊ का रस, है ना। वैसा रस नहीं कि निचोड़ के निकाल ले, गौरस यानी कि दूध से ही है। ठीक है। देवता। देवता का क्या पर्यायवाची हो जाएगा, देव,
अजर, अजर का मतलब कभी न मरने वाली, यानी अमर कह सकते हैं, है ना। फिर अमर आ गया, फिर सुर और विबुध, ठीक है, ये देवता का पर्यायवाची है। उसके बाद में आता है दोस्तों देह। देह का मतलब होता है यानी तन, अपना जो शरीर होता है, क्या होता है इसका पर्यायवाची? काया, तन, शरीर, वपु और गात, ये सब क्या है? देह के पर्यायवाची है। फिर आता है दोस्तों द्रव्य। द्रव्य का पर्यायवाची है धन, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु और पदार्थ, ये क्या है? द्रव्य यानी पदार्थ के पर्यायवाची है, ठीक है। फिर धन, धन का पर्यायवाची है द्रव्य, सही है। वित्त, अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि और मुद्रा, ये भी क्या है? ये भी क्या है दोस्तों? धन के पर्यायवाची है। फिर सवाल में धनुष। धनुष का पर्यायवाची क्या है? चाप। देखो चाप क्या आकार का होता है ना, सही है। कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, यह एक शब्द है पिनाक। पिनाक क्या है? पिनाक धनुष का पर्यायवाची, लेकिन पिनाक वो है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, तो उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक था, ठीक है। अब नदी। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपका, शैलजा और निर्जणी, ये दोस्तों सभी क्या है? नदी के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।